दोस्तों, आज का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि उन लोगों के लिए मौन रखा जाए जो बिविन डी सेना को अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का एपिसोड आपने देख लिया होगा, जिसमें ज़्यादातर आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि यार ये अविनाश सबसे अलग और सबसे अच्छा क्यों है। इसके हर बार जो ओपिनियन देता है, हर बार जो भी ये बात करता है, वो इतनी सटीक कैसे बैठती है। आज पोल खुली कि नहीं खुली सबकी। सब जो ये एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा। क्या वहाँ पे सुर से सुर मिलाने गए ये लोग? इंडिविजुअल गेम किसी का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वहाँ पे होता है पर्सनैलिटी का गेम, इंडिविजुअल तुम अपने डिसीजन लो। लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ पे सब भेड़ चाल, जिसने बिविन डी सेना ने जो बोल दिया वो डिसाइड हो गया, करण ने जो बोल दिया वो डिसाइड हो गया, कैप्टन ने जो बोल दिया वो डिसाइड हो गया। खुद का इंडिविजुअल क्या है तुम्हारा भाई? एक लड़का जो अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है, और वो हर बार राइट रहता है। राइट होता है कि नहीं होता है? शर्म आती होगी उन लोगों को, लेकिन बेशरम लोग हैं, नहीं आती होगी शर्म भी। देखा, रो रहे हैं फूड के लिए, रो रहे, श्रुतिका रो रही है। लेकिन जब फूड आया, एप्पल खाने का टाइम आया, कुछ राशन भी आया था छोटा मोटा, तो उसने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ग्रुप में दिखना है मुझे, ग्रुप को हमें मजबूत रखना है। अगर इस ग्रुप से मैं कट हो गई, अगर इस ग्रुप से मैं बिखर गई, तो मैं हो सकता है ये सब मुझे नॉमिनेट कर दें। इस बात का भी तो डर है। ग्रुप में यही तो शक्ति होती है। अभी क्या है, ग्रुपिज्म की वजह से ही तो वो जेल के अंदर है। अभी वो भी दिखाया नहीं है सीन, पहली बात कि अभी वो जेल में है कि एविक्शन हुआ है उसका। लेकिन खबर यही है कि वो जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि नाइंसाफ़ी नहीं होने दी गई है अविनाश के साथ। हम तो भाई पहले एपिसोड से ही अविनाश के साथ, जैसे ही मैंने एक हफ्ते का गेम देख लिया, अविनाश हमेशा राइट। कोई कोई मौका होता होगा कि रॉन्ग होता होगा, वो हर होगा भी। लेकिन जितनी बड़ी गलतियां ये लोग कर रहे हैं, ये मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये बाहर क्या एक दूसरे को जानते थे क्या ये लोग, जो कि अंदर इतनी यूनिटी दिखा रहे हैं। सबकी एक ही शिकायत है कि भाई तू हम सबसे अलग क्यों जाता है? उसकी अलग है भाई पर्सनैलिटी, वो अलग नहीं जाएगा क्या? ये सीन इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? करण को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। करण बहुत अच्छा गेम है उसका, अगर वो अपने दिमाग से चले तो, लेकिन फिर भी वो भेड़ चाल में घुस जाता है। बिविन डी सेना का अगला ही सीन देखो। सबको मौका मिला था आज, सबको मौका दिया था कि भाई ठीक है, तुम अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो और मुझे देख के ये लग रहा है कि तुम्हें फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है, एक एक करके आ जाओ और फूड मांगो, चाहे कुछ भी मांगो अपना आने वाले टाइम के लिए। तो सिर्फ 3-4 लोगों ने ही फूड मांगा। तुम्हारा जो बिविन डी सेना है ना, हीरो, जो तुम लिख के आते हो हर सोशल मीडिया साइट पे कि विविन डी सेना बिग बॉस 18 का विनर, उसने ट्रॉफी मांगी है और बाहर आके बोल रहा है, सबको ये भड़काता है कि भाई फूड चाहिए, मुझे तो फूड चाहिए, मुझे इतना सा फूड नहीं चाहिए भाई, फूड करो, मेरा इंतज़ाम करो फूड का। तो अंदर भी फूड मांग सकता था कि नहीं मांग सकता था? इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। साफ साफ बोल दिया। बिग बॉस ने सबकी पोल खोल दी कि भाई तुम एकजुटता दिखा रहे हो, भूख हड़ताल करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन जब तुम्हें मौका था, बोलना था कि भाई हमें फूड चाहिए, अकेले में भी यही बोलते ना। क्यों नहीं बोला अकेले में? क्यों ट्रॉफी ट्रॉफी मांगी? ट्रॉफी, कोई ट्रॉफी मांग रहा है, कोई लाडला बनना चाहता है बिग बॉस का। अच्छा, ये बात सबके सामने बोल दी, उसके बाद ये चीज़ें छुप गई, तुरंत गायब। मतलब शर्म भी नहीं आई लोगों को? वहाँ पे बैठे हैं सब लोग, एक दूसरे को कैसे फेस कर पा रहे हैं भाई? यार इन लोग में शर्म नहीं आई क्या? कि मतलब मैं बाहर ये कह रहा हूँ कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, और अंदर जाके मैं ये कह रही हूँ बिग बॉस से कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे लाडला बनना है आपका, या और भी कई सारी चीज़ें तमाम। तो ये लोग क्या है, इनका गेम प्लान क्या है? और एक बंदा जो अविनाश, इन लोगों पे सब पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, और सभी लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में है कि ये भाई अलग ही सितारा बनता जा रहा है।
उसने अपना फूड खाया, अब आराम से एप्पल खाया, अपना खिचड़ी बनाई वो खाई, वर्कआउट किया, और जब मौका आया कि भाई तुम बताओ क्या चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो उस बेचारे ने खाना मांगा, सब के लिए खाना मांगा और चुम के लिए केक मांगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे जो चुम कहाँ से पिक्चर में आ गई। और ये अच्छी बात है चुम के लिए, जो उसने बोल दिया ना, जैसे ही साला बोला है तो अब कम से कम चुम दिख तो रही है। मुझे तो पता ही नहीं था चुम है कौन, अब दिखाई दी है कि चुम भी कोई है। तो ये बात तो है कि इन लोगों को फुटेज के लिए लड़ाई अविनाश से करनी पड़ रही है। अगर ये आपस में कोई लड़ाई कर रहा है कोई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जो अविनाश से पंगा लेता है वो सोशल मीडिया पे छा जा रहा है। और इसीलिए सब लोग कि आजा, वो भी जानता है कि ये फुटेज के लिए आ रहे हैं सब। अच्छा, चुम की लड़ाई और फिर बीच में ये करणवीर मेहरा का आज मैंने अलग रूप देखा भाई। अभी तक तो ये मुझे बिल्कुल शॉर्टेड दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बहन पे गया। वो जी भाई साहब, इसको बहन पे नहीं जाना चाहिए था। चुम ने साला बोला तो उसके साला बोलने को किसी ने भी बुरा बोला ही नहीं। उसने साला सबसे पहले बोला। अगर वो साला नहीं बोलती तो क्या वो ट्रिगर्ड होता, क्या वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता? क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये तो जा रहा था उसको फाड़ने के लिए। तो अगर वो साला ही नहीं बोलती, मतलब ये है ना कि जब तुम किसी से बहस नहीं कर सकते, जब तुम्हारे पास तर्क और वितर्क नहीं है, तो क्या है, सीधा गाली दे दो, गाली दे दो, ट्रिगर्ड कर दो। लड़की बताइए ट्रिगर्ड कर रही है, साला बोल रही है। मैं तो हैरान हूँ। और इस बात को भी, ये जो साला बोला है, इस बात को भी कुछ ऐसे नमूने होंगे जो कि सही ठहरा देंगे सोशल मीडिया पे कि वाह बहुत अच्छा किया चुम ने, जो कि उसको साला बोला, वो इसी लायक था। ये देख लीजिए। और अगर वो पहले बोल देता साला, है ना, या साली बोल देता वो, तब बोलते अरे लड़की को गाली दे दी। भाई लड़की को कैसे गाली दे दी इसने, ये तो नामर्द निकला। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो गालियों का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पे आपने अक्सर देखा होगा, कमज़ोर लोग गालियों का सहारा लेते हैं। कैरी मिनाटी को देखा था कितना गालियां देता है, यहाँ पे बैठ के कैमरा और माइक लेके गालियां ही गालियां, उसका कंटेंट गालियां ही हैं, इसीलिए वो अभी 52 मिलियन पे है। और बिना गालियों के बताओ ये कहाँ होता? कैरी मिनाटी कहीं नहीं होता। होता 2-4 मिलियन पे होता, लेकिन इतना आगे नहीं जाता। और जब उससे पाला पड़ा एजाज खान से, 2 सेकंड के अंदर अंदर सॉरी बोल दिया। कहाँ गई हवाबाजी सब? तो ये बात एल्विश ने भी कही थी कि कॉन्वर्सेशन में अगर इंटरेस्टिंग कुछ डालना है, अपनी तुम्हें छाप छोड़नी है, तो अपनी कॉन्वर्सेशन में गाली ऐड कर दो, सब लोग तुम्हें ध्यान से देखेंगे। तो वैसा ही है सीन। चुम ने जैसे ही बोला साला, वायरल हो गई, बस हो गया काम उसका। उसे ट्रॉफी व्रॉफी थोड़ी ना मिल जाएगी। तुम लोग सोच के बैठे हो, जो चुम के फैंस हैं, कि चुम तो बहुत आगे तक जाएगी, लास्ट वीक तक चुम जा सकती है। नॉट एट ऑल। ये जो उसने गाली दे दी है, हाइप क्रिएट हो गई उसकी, फैंस बन गए, कम से कम 5-10 हज़ार नए फैंस जुड़ गए होंगे उसकी लिस्ट में। ठीक है, इनफ है उसके लिए, और कुछ भी नहीं है अब। और अविनाश से ही पंगा लेती है, बाकी किसी से नहीं देखा मैंने। चाहे उसको खाना कहीं से मिले ना मिले, अविनाश से पंगा लेना वो बड़ा अच्छा मानती है। और लड़ किसके लिए रही थी? अरफीन खान के लिए लड़ रही थी। अरफीन खान के लिए क्यों लड़ रही थी भाई? इसकी, ये तो बीच में थी ही नहीं, ये तो पिक्चर में दूर दूर तक किसी भी फ्रेम में नहीं थी ये लड़की। ये कहाँ से बीच में आ गई भाई? श्रुतिका के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इन ये जो है ना साइड कैरेक्टर, इनके बारे में बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये नोच रहे हैं अविनाश को। श्रुतिका आज एपिसोड में रोती हुई दिखाई दी कि मैंने टट्टी नहीं करी है, मेरे 4 दिन से पोटी नहीं आ रही है क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है। और जब खाना आया तो तुम्हारे अंदर क्रांतिकारी लड़की जाग गई कि मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं इस फूड को हाथ नहीं लगाऊंगी, हैं? और वो आगे से इनवाइट कर रहा है श्रुतिका को कि देख मैंने खिचड़ी बनाई है, और इतनी खिचड़ी है कि तेरे और मेरे लिए हो जाएगी, अगर तू चम्मच लेके आ जाए और खाने लगे तो मैं तुझसे मना नहीं करूँगा। लेकिन क्योंकि ग्रुपबाजी करनी है, ग्रुपिज़म करना है, उन लोगों का बुरा नहीं बनना है जो ग्रुप बहुत पहले से ही बहुत तगड़ा है। पहली बात तो इतना तगड़ा भी ग्रुप नहीं है, वो उसमें फूट पड़नी ही पड़नी है। लेकिन जो फ्रेंडशिप है, ट्रू फ्रेंडशिप है, वो इन 3 ही लोगों की है। तो उस ग्रुप को नाराज़ नहीं करना है, इसलिए ये लोग उसके खिलाफ जाते ही नहीं। सेक्रीफाइस कर लेंगे, टट्टी नहीं करी उसने, 4 दिन से झेल रही है, लेकिन फूड आया तो इनकार कर दिया। तो ये होता है, डर होता है ग्रुपिज़म। ये सोच रहे हैं कि ग्रुपिज़म में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे।
वो उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। जो नायरा का सीन हुआ, वो हिप्पोक्रेट निकली, उसके पास दो नाम ही नहीं है कि कौन भाई जेल में जाना चाहिए कि कौन नहीं। मेरे पास नाम ही नहीं है बिग बॉस, क्या करने आई हो फिर तुम बिग बॉस में? तुम्हारे पास इतनी डेयरिंग, नाम होता है सबके पास, ऐसा कुछ नहीं है कि नाम नहीं हो सकता। 17-18 लोग हैं तो उसमें से दो बंदे ऐसे नहीं है कि जो तुम्हें बुरे लगते हों और जिससे तुम्हारी बात करने की इच्छा ना हो, जो पसंद ना हो तुम्हें, तुम्हें वो दो नाम बोलने में तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब यही है भाई, जो बिग बॉस ने भी साफ साफ बोला कि ये हिप्पोक्रेसी है। ये किसी की नज़र में अच्छे बने, सबकी नज़र में अच्छे बने रहना है ताकि नॉमिनेशन से बचा जा सके। साफ साफ बोल रही है लड़की, यार ये नहीं जा सकती। पहले मैं सोच रहा था कि ग्लैमर के बलबूते कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, किसी ना किसी आगे तक जा सकती है, लेकिन ये ग्लैमर इसका वेस्ट है भाई। जो लड़की दो नाम नहीं दे सकती है ना, ऐसी सिचुएशन अगर आगे फ्यूचर में आ जाए और वो अगर फर्स्ट पोजीशन पे अगर नायरा को भेजा जाए कि भाई तुझे चुनना है सबसे पहले, तो ये क्या करती है, मेजोरिटी के साथ जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे इससे बोला जाए कि तुझे दो नाम लेने हैं, शुरुआत कर, इसके पास कोई नाम नहीं होगा। ये ऐसी है, सेफ, इतना ज़्यादा सेफ खेलना चाहती है। यार वहाँ पे सेफ क्या मतलब है इस बात का? तो गेम तो इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। सब लोग वो कर रहे हैं, अभी डिस्कशन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरफीन खान, ये सारा, ये जितने भी हैं बेपेंदी की लोटे मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। जो इनका गेम बिगाड़ा है ना, वो अविनाश नहीं बिगाड़ा है। अविनाश अगर नहीं होता गेम में ना, तो इनको समझ ही नहीं आता। लेकिन अब भी इतना आईना दिखाने के बाद भी ये लोग अपने आप को ही अच्छा मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और ये अविनाश ही बहुत गलत जा रहा है। करण का आखिर में जो रियल फेस है वो दिखाई दिया। अभी तक तो उसने कंट्रोल करके रखा था, क्यूटनेस दिखा रहा था, समझा, सब लोगों को एडवाइस करता था। लेकिन आज वो घेरा टूटते हुए एक परिवार पे, बहन पे चला गया। ये बहुत ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत। उसने, मैं अविनाश को भी, मतलब चुम और उसकी लड़ाई हो रही है तो ये बीच में कहाँ से आ गया? वो कह रहा है कि यार ये मेरे को साला बोल रही है, ये साला बोल रही है, तो ये कह रहा है कि तू साला नहीं, तू भो है, यू नो। तो इसने चुम की लड़ाई करणवीर ने अपने ऊपर ले ली। क्या चल रहा है भाई इन दोनों का? करण का और चुम का कुछ चल रहा है क्या? कई क्लिप मैंने देखे हैं, कई क्लिप वायरल भी चल रहे हैं इन दोनों के। उसने लड़ाई इसकी क्यों ले ली, क्यों बुरा लगा? भाई हो सकता है कुछ दाल में काला हो, रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। होता है इनमें, नैन मटक्का हो रहा है। अब ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है दोस्तों। इनका कुछ ना कुछ है, सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ ना कुछ। क्योंकि वो जब नॉमिनेशन हुआ था उसमें चुम दरांग ट्रेन में गिर गई थी, तो इसने ही सहारा दिया था, करणवीर ने ही सहारा दिया था। और चुम को समोसा भी इसी ने दिया था, चांस भी इसी ने दिया था। ओके, ये कहानी है दोस्तों। इन दोनों का है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। मैं नहीं कह रहा प्यार मोहब्बत है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। चुम चुम की लड़ाई, पहले तो चुम बिना फालतू में कूदी उस लड़ाई में, और जब चुम से ख़त्म होने वाला था सीन, दोनों लोग शांत होने वाले थे, उसी बीच करण आ गया अपनी फुटेज लेने के लिए। करण का आना बनता ही नहीं था। OMG दोस्तों, ये बात है। कुल मिला के देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, 2-3 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि ये दोनों का बॉन्ड क्या है, दोस्ती है कि क्या है। सॉफ्ट तो ये फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे नहीं है, ये कोई कॉन्सिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया गया सीन है। खैर, बिग बॉस ने कई बार आईना दिखाने की कोशिश की सभी घर वालों को। अविनाश वर्सेज ये सब ऑल हैं, सबको आईना दिखाने की कोशिश की है बिग बॉस ने, लेकिन नहीं मान रहे भाई। उसके बाद भी सब लोग ये ग्रुप में ही खेलना चाहते हैं, सेफ खेलना चाहते हैं। कितने लोग सेफ खेलेंगे भाई? मुस्कान सेफ खेल रही है, चाहत सेफ खेल रही है, हेमा सेफ, एलिस सेफ, ईसा सेफ, श्रुति का बिल्कुल सेफ, सारा बिल्कुल सेफ, नायरा बिल्कुल सेफ। ये बिल्कुल सेफ गेम है। इनका सीन ये है कि जो विभिन्न ने बोल दिया, जो डिसाइड हो गया, शिल्पा ने जो डिसाइड कर दिया या फिर अरफीन ने जो बोल दिया, बस उस तरफ पलटी मार दी और ऐसे हो गए आंख बंद करके। इनका खुद का कुछ अपना ओपिनियन नहीं है, अपना दिमाग नहीं है। इसी बात की गुस्सा है, इसी बात का गुस्सा है बिग बॉस के अंदर कि भाई मुझे इन तीनों का नहीं, मुझे सबका दिमाग अलग अलग चाहिए।
तब जाके गेम कुछ बनेगा। अब क्या होता है कि एक बंदा डिसाइड करता है और सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं, चाहे फूड को लेके हो, चाहे अविनाश से लड़ाई करने का कोई सिलसिला हो। अविनाश है जो कि इन लोगों की टक्कर ले रहा है। बाकी एलिस और ईसा मैंने देखा है कि अविनाश का गेम स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं नीचे। भाई बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है वो, वहाँ पे जो भी बोल रहा है वो डंके की चोट पे बोल रहा है और सटीक बोल रहा है, किसी को अननेसेसरी नहीं बोल रहा। लेकिन प्रवोक हो जा रहे हैं लोग, उस जो भी बोल रहा है वो उसके अंदर है भाई, वो एटीट्यूड जानबूझ के नहीं दिखा रहा। जो वो बोल रहा है वो हीरो वाला लुक है उसका, जो बोलता है वो यहाँ पे नस फूल जाती है उसके, आपने देखा होगा। तो लोगों को ये लगता है वहाँ पे जो बैठे हैं कि भाई ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो हीरो है, वो हीरो है और अब वो सुपर स्टार होके निकलेगा वहाँ से। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी इसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बड़े बड़े पावर इसको देने चाहिए। जब ये नाक में दम करेगा इनके ना, तब पता चलेगा कि होता क्या है बिग बॉस गेम। जहाँ एक तरफ सब ये प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, तब वहाँ पे अविनाश आराम से अपना फूड खा रहा था, इंजॉय कर रहा था अपना फूड को। अभी लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जब हम यहाँ आए अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमें इतने बड़े बड़े ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है। ग्रुप ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप में 4-5 होते हैं, एक ग्रुप में 4-5 होते हैं, उसको तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम एक तरफ कर दी है भाई साहब। और ये प्लॉटिंग और ये मैनिपुलेशन, ये जो गेम होता है ये बहुत डर्टी गेम होता है, बोरिंग गेम होता है। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि ये अरफीन है, ये मुस्कान को कुछ सिखाए, फिर मुस्कान उसी काम को करने लग जाए जो अरफीन ने बोला है। ये अच्छा लगता है? नहीं लगता भाई। सबका अपना इंडिविजुअल गेम होना चाहिए, चाहे वो रॉन्ग कर दे, चाहे वो रॉन्ग गेम खेले, चाहे वो विलेन बन जाए। अगर तुम्हारे कैरेक्टर में विलेन है तो उस विलेन को बाहर लाओ, अगर तुम्हारे कैरेक्टर में हीरो है तो उस हीरो को बाहर लाओ। लेकिन ये 2-3 लोगों की वजह से, अरफीन, शिल्पा और विविन की वजह से, जो बाकी के लोग हैं उनकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बाहर निकल के ही नहीं आ पा रही है। क्योंकि कोई भी अगर लाइन से इधर उधर जाता है तो ये उसको लाइन में आ, लाइन में आ, चल नीचे बैठ, मैं तुझे बताता हूँ सोल्यूशन। हो गया उसका, वो दब के रह जाता है, करे यार ठीक है इसी की सुन लेते हैं, ये लाडला भी है बिग बॉस का, और अगर मैंने कुछ बोला और मेरे मुंह से कुछ उल्ट सुल्ट निकल गया तो कहीं उड़ता तीर मेरे ऊपर ही ना आ जाए, ये डर भी है। तो भाई आने दो ना डर, ये उड़ता तीर आने दो ना, कुछ क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा होगा वो रियल तो दिखेगा। लेकिन ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे पीछे 2-3 क्या बोलते हैं, ग्वाले हैं, जो भेड़ चराते हैं, वो डंडे वाले चरवाहे हैं, वो तुम्हें हाँ करें सभी लोगों को एक तरफ से डंडा लेके, और तुम चले जा रहे हो और पता तुम्हें भी नहीं है कि कहाँ जाना है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हिपोक्रेसी है कि हेमा उससे बोल रही है कि तुम जेल जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये बुरा मत मानना बुरा मत मानना कि मैं तुम्हारा नाम लेने जा रही हूँ। तो भाई फिर झंड किया ना, कितना किया बिग बॉस ने कि हेमा एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए गेट खोल देता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। फिर हिपोक्रेसी क्यों भाई? जब तुम्हें बोलना है कि भाई इसको जेल जाना चाहिए तो डंके की चोट पे बोलो कि भाई तूने मेरे को जेल में डाला था, अब मैं चाहती हूँ कि तू जेल में जाए, मैंने भी तेरा कहना माना था, तू मेरा कहना मान। सीधे सीधे ये बात होती है डंके की चोट पे। ये क्या होता है कि पहले लपेटा, लगाया, उसको क्रीम पाउडर लगाया, फिर कान में ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई तू बुरा मत मानना। ये अच्छी बात होती है क्या? मैं इतनी प्लॉटिंग चल रही है बहुत ही ज़्यादा, और फिर इतना झंड होते हैं ये लोग। बिग बॉस बिल्कुल सही, आज जो भी बात कर रहे थे बिग बॉस मेरे ही मन की कर रहे थे, बिल्कुल मैं यही चाहता था, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो सीन है कि प्लॉटिंग ही प्लॉटिंग चल रही है, ये सभी लोग जितने भी घर वाले हैं इन्होंने अपना कंट्रोल 2-3 जो टॉप के हैं बंदे, करणवीर, विविन और अरफीन, इन तीनों लोगों को दे रखा है। अरफीन है विविन है गुरु, करणवीर है गुरु का चेला, और अरफीन है कैप्टन। तो ये हिसाब बना हुआ है घर के अंदर। और आज मैंने देखा कि उसका भी सीन मुझे अच्छा नहीं लगा। रजत ने ही सबसे पहले आइडिया लगाया और आइडिया दिया घर वालों को कि भाई ऐसा है कि अब इसे जेल में भी मत डालो, हमारे पास एक और ऑप्शन है इसको एलिमिनेट करने का, बाहर भेजने का। इसको एक काम करो, बाहर भेजो। ये देख लो, मतलब जिससे तुम्हें लड़ाई नहीं हो पा रही है, जिससे जो तुम्हें लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, तो उसके खिलाफ ऐसी साजिश कर दो, हैं? उससे लड़ो मत, उसके पीठ में
छुरा भोंक दो। ये होती हैं चीज़ें, यहाँ पे निकल के आती है असली रंगत। अभी तक का रजत का जो गेम था बिल्कुल ओके चल रहा था। हालांकि हर चीज़ पे वो अगर एक ही पॉइंट को बोलता है ना, तो कम से कम वो एक दिन तक एक ही पॉइंट पे बार बार बातचीत कर सकता है। वो इतना बड़बोला टाइप का आदमी है। ठीक ही लग रहा था, चलो कोई बात नहीं। अपनी बात जो भी रख रहा है, चाहे वो एक दिन में रख रहा है चाहे 2 दिन में रख रहा है, लेकिन बात सही रख रहा था। लेकिन आज जब उसने एक बंदे को बिल्कुल रास्ते से हटाने की कोशिश की, जबकि कई बार वो सही साबित हो चुका है घर के अंदर, और बिग बॉस ने भी ठप्पा लगाया है कि भाई जहाँ पे तुम सब लोग अपने अपने लिए ट्रॉफी मांग रहे थे, उस वक्त अविनाश सबके लिए खाना मांग रहा था अकेले में जाके, चुम के लिए केक मांग रहा था, क्योंकि आज उसका 12 बजे से बर्थडे स्टार्ट है। तो ये देख लीजिए कि हीरो कौन है घर में, विलेन कौन है। अविनाश को गाली देने वालों, अविनाश, मैं नहीं कह रहा कि भाई अविनाश अभी सही है तो बाद में, अभी फ्यूचर में वो गलती नहीं करेगा, गलतियां भी करेगा। जब गलतियां करेगा तब हम उसको गलत भी बोलेंगे। लेकिन अभी आप मुझे बता दो ना कि क्या गलत कर रहा है वो। सबके खिलाफ जाना ये गलती है, भेड़ चाल चलना वो सही है आपके लिए। कुछ लोगों को पता नहीं यही गेम क्यों पसंद आता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि विपिन की जो बात मानेगा वो बंदा हमारे लिए सही है, और जो विपिन के खिलाफ जाएगा, अरफीन के खिलाफ जाएगा, वो सही नहीं है, उसका गेम खराब है, वो हमें पसंद नहीं है। जैसे कौन? अविनाश। अभी ईशा भी अरफीन की बातों में आ जा रही है, एलिस भी अरफीन और करण, विपिन, इन लोगों की बातों में आ जा रही है। करण का तो खुद का मुझे लगता है कि सीन खराब होने वाला है। अच्छा खासा गेम था उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो चेला बना हुआ है ना, उसका चेला बन रखा है विपिन का, उसका भी गेम खराब होगा। कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करेगा। वो ट्रॉफी लेने आया है, वो नहीं देखने वाला कि कौन मेरा दोस्त है कि क्या है। इतनी चापलूसी जो करता है ना करण, आज वाकई मैं बहुत हताश हूँ इस बात से लेके कि पहली बार इस सीज़न में भाई लोग माँ बाप पे जाते थे, वो बहन पे गया। ओ एम जी। मानता हूँ अविनाश ने ये बोला, शुरुआत कहाँ से हुई फिर से बता दूँ मैं, कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। चुम ने उसे प्रवोक किया, चुम ने साला बोला, इस पे वो प्रवोक हुआ, उसका रिएक्शन आया। अब क्योंकि इसे चुम का साइड लेना था करणवीर को, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इसने उसकी तरफ से ही और बोला। जैसे वो साला बोल रही थी तो इसने बोला कि तू साला नहीं, तू भो है, भो वाला है। ये गाली दी है इसने। फिर जब इसने बोला कि तू भो वाला है, फिर उसने बोला कि तेरे में अकल भी कम है, इसलिए तू स्टार नहीं बन सका, और तेरे सर पे बाल भी कम हैं। ये इसने बोला प्रवोक करने के लिए, क्योंकि जब वो इधर से भो बोल सकता है, भो वाला बोल सकता है, तो ये भी इधर से ये बोल सकता है। तो जब इसने बोला कि तेरे सर पे बाल कम हैं, तो ये बोला कि तुझे क्या अपनी बहन को मेरे से शादी करवानी है। ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। जो इंडियन टेलीविज़न पे ये बात बोल दी उसने भाई साहब। लेकिन फिर भी भाई कुछ लोग इसी को गलत ठहरा देंगे, अविनाश को इस जगह पे भी, करण को सही ठहरा देंगे भाई साहब, क्या बताएं। शुरुआत तो चुम नहीं की ना, भो वाला भी सबसे पहले करण नहीं बोला ना, उसके बाद ही उसका रिएक्शन आया ना। लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे करण को सही ठहरा देंगे। ऐसी प्लॉटिंग होती है भाई, सोशल मीडिया पे भी होती है ऐसी प्लॉटिंग, क्या ही कर सकते हैं भाई। देखो हमने किसी का लेके नहीं खा रखा, यहाँ जो हम रिव्यू करने बैठे हैं, अविनाश गलती करता, हम अविनाश से भी बोलते भाई, वो हमारा सगा थोड़ी ना लगा हुआ है, या कोई हमें शो जीतने के बाद कोई हमें वो थोड़ी ना दे देगा पैसा। तो हम जो सही होगा उसको सही बोलेंगे ना। अभी तक रजत का गेम मुझे अच्छा खासा लग रहा था, हल्का सा इरिटेटिंग था, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बहुत रबड़ की तरह खींचता है, वो अच्छी नहीं लगती मुझे चीज़। लेकिन आज उसने भी गलती की है, तो उसके खिलाफ भी बोल रहा हूँ मैं कि जो उसने बोला, एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सब लोग एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं, अगर ये उसके साथ खड़ा हो जाता तो हीरो बनने का चांस था इसका। लेकिन इसने और जो गड्ढे में गिर रहा है, सब लोग उसको धक्का दे रहे हैं, तो इसने भी एक लात और मारने की कोशिश की कि इसको भाई जेल में मत डालो, इसको सीधे बाहर करो। इसको और मौका मिल गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हर्ट करने वाली हैं। सोचा नहीं था कि रजत की सोच ऐसी है, देखते हैं। बाकी अभी तो ये गलती की है, तगड़ी गलती है कि यार एक बंदे को सीधे सीधे बाहर करने की सोच रख रहा है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े टॉप के हैं ना, जो अपने आप को समझते हैं कि हम तो हीरो की दुम है बहुत बड़ी वाली,
ये लड़के लोग आपस में जब लड़ते हैं तो आपस में सॉरी वॉरी बोल के बात ख़त्म कर देते हैं, सॉरी बोलते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन विविन ने अभी तक चाहत से बात ख़त्म नहीं की है। सॉरी वॉरी बोल के फ्रेश स्टार्ट करने वाली जो बातें होती हैं, ऐसा लड़कियों के साथ नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें पता है कि लड़कियों से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये होती है हिपोक्रेसी। खैर मैं तो इतना बोलूँगा कि ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये इंडिविजुअल गेम इनका नहीं आने वाला। अभी और आगे चलेंगे तब इनको समझ में आएगा कि कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन हमें फालतू का यूज कर रहा है। इस ग्रुप में मैं बोलूँगा कि लॉयल्टी तो इनकी पूरी पूरी है। अविनाश की और ईशा, एलिस, इन लोगों की लॉयल्टी एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्रॉपर है, अच्छी है, बिल्कुल इमोशनल कनेक्टेड हैं। लेकिन ये औरों के इन्फ्लुएंस में आके ईशा और एलिस इसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अविनाश की टांग खींचने की कोशिश ये लोग ज़रूर करते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अविनाश फिर भी अपने बलबूते टिका हुआ है। सब लोग इतने में चाहत तो रोने लगी थी, आपको याद है ना वो दिन, रोना धोना। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अपने आप को स्टैंड करके रखा हुआ है उधर। तो ये होती है एक इंडिविजुअल असली कंटेस्टेंट की पहचान। लेकिन इसमें भी लोगों को इतनी वो होगी, चुम को यहाँ सही ठहराया जाएगा, करण को सही ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि व्यूज़ भी चाहिए। विविन को तो हीरो मान के बैठेंगे सोशल मीडिया पे, जो वीडियो बनाते हैं लोग विविन को कहेंगे विविन ही भैया हमारा माई बाप है, क्योंकि व्यूज़ चाहिए। भाई अपने को व्यूज़ आए तो सही, ना आए तो सही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन सच का साथ ज़रूर दिया जाएगा। तो यही है कहानी आज की दोस्तों, कि विविन और करणवीर और कैप्टन और रजत, इन सब लोगों के बावजूद भी अविनाश अपना झंडा लेके खड़ा है उधर। और कल का भी यही प्रोमो था कि अविनाश आप मेन गेट से होते हुए बाहर आ जाइए, और आज भी उसी प्रोमो को फिर से दिखा दिया कि अविनाश आप मेन गेट से बाहर आ जाइए। अभी तक ना वो बाहर जाते हुए दिखाई दिया है, ना वो जेल में जाते हुए दिखाई दिया है। खैर यह है आज के एपिसोड का रिव्यू। जो भी आपकी राय हो ज़रूर कमेंट में शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।